एक गांव में एक लड़का होता है सुरेश। उसके एक बहुत बड़े सपने होते हैं। वो चाहता है कि वो बहुत बिजनेस करे, बहुत बड़ा बिजनेस करे। और बिजनेस करने के लिए वो अपने गांव से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकलता है और लोगों से बात करता है। तो लोग उसको सलाह देते हैं कि उसको अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए उसको MBA कंप्लीट करना ज़रूरी है। वो MBA करेगा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसको बिजनेस की समझ हो जाएगी और इससे वो आगे बिजनेस कर सकता है। तो कहीं से कर्ज लेकर, लोन लेकर वो अनेक जगहों से वो धीरे धीरे उस MBA की शुरुआत करता है, एडमिशन लेता है। और जब वो MBA में सब कुछ पढ़ रहा होता है, वो ये देखता है कि MBA के अंदर उसको बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव सुनाई देती हैं, बहुत सारे टेक्निक्स रिपीटेटिव होते हैं। और वो जब MBA करके बाहर निकलता है तो वो ये देखता है कि वो MBA करके किसी बिजनेस के लिए तैयार नहीं होता, वो एक जॉब के लिए तैयार होता है जो कि उसका कभी भी सपना नहीं होता। और वो बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने जो सपना देखा था वो सपना नहीं पूरा हो पाता और उसके ऊपर लोन और कर्ज और डेट बहुत बढ़ जाता है। उस लोन को चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। वो जिस जॉब को शुरुआत करता है उस जॉब से उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता। और आज हम देखते हैं यही एक प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर है कि जो लोग MBA की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और वो कोशिश करें कि MBA करने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इस बुक के थ्रू ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि आपको MBA की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो जिस बुक की समरी मैं आज लेकर आया हूँ उस बुक का नाम है द पर्सनल MBA बाय जॉश कॉफमैन। ये बुक हमें बताती है कि अगर आपने इन 5 टेक्निक को समझ लिया तो आप किसी भी बिजनेस को समझ सकते हैं, आप किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं। और आपको किसी बिजनेस को करने के लिए आपको MBA की डिग्री की जरूरत नहीं है। आप MBA कॉलेज में नहीं जाएंगे तब भी आप बिजनेस कर पाएंगे। बड़े कॉलेज, बड़े यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं भी देंगे तब भी आप बिजनेस कर पाएंगे इन 5 चीजों की मदद से। सबसे पहला वैल्यू क्रिएशन, सेकंड मार्केटिंग, थर्ड सेल्स, फोर्थ वैल्यू डिलीवरी एंड द फिफ्थ फाइनेंस। ऑथर ने हमें इस बुक के थ्रू बताया है कि सेल्फ एजुकेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। हमें सेल्फ एजुकेशन की बहुत नीड है इस समय, तभी हम बिजनेस को समझ पाएंगे और बिजनेस को चला पाएंगे। तो जो 5 डिस्कस जो हमने किया है वो समय के करके सीखते हैं। फर्स्ट, वैल्यू क्रिएशन। क्या आपका बिजनेस या किसी और का बिजनेस, आप उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो भी वो प्रोवाइड करता है वो उसमें वैल्यू क्रिएट करता है, वो कितने लोगों को वैल्यू क्रिएट कर रहा है और उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्नैक्स की शॉप हम अपने एरिया में देखते हैं तो वो 1000 ऑफ लोगों को हैंडल करता है और वो उससे 1000 ऑफ लोगों के बीच में ही काम करता है और उससे प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन अगर आप स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स को देखें तो वो बिलियन ऑफ लोगोस के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मिलियन और बिलियन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था और आज वो वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स है। उनकी कंपनी हाईली रेवेन्यू जनरेट करती है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि बिलियन लोगों के लिए वैल्यू क्रिएशन किया। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बताता है, द मोर यू क्रिएट वैल्यू द मोर गेट रिजल्ट्स। सेकंड, मार्केटिंग। ईयर 2019 में Amazon ने मोर देन 20 बिलियन मार्केटिंग पे खर्च किया था। इट्स अ बिग अमाउंट। और आप इसीलिए आप देखते हैं कि मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपका प्रोडक्ट कितना भी ग्रेट हो, लेकिन अगर आपने उसकी मार्केटिंग नहीं करी तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सैनिटाइजर बनाया या आपने एक परफ्यूम बनाया और उसको आपने संभाल के अपने पास रख लिया और आपने उसकी प्रमोशन नहीं करी, आपने उसका मार्केटिंग नहीं करी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा? उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? नहीं। मार्केटिंग करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कौन सी टारगेट ऑडियंस है। चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाए, अगर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं पता, आप उसको मार्केट नहीं कर पाएंगे। थर्ड, सेल्स। मार्केटिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी बिजनेस को जानने के लिए होती है सेल्स। और आप देखिए कि लोग कभी भी आपसे तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक उनका विश्वास आप पर नहीं होगा। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी सॉल्ट के बिजनेस को देखें तो हम सॉल्ट में अगर हम देखते हैं तो एक हमारे पास टाटा सॉल्ट होता है, एक हमारे पास अदर ब्रांड्स का कोई सॉल्ट होता है। आपके माइंड में जो ब्रांड है, आपके माइंड में जो इमेज है, जो फेथ है, टाटा की तरफ हमेशा ज्यादा है, तो आप कोशिश करेंगे कि टाटा सॉल्ट को ले। एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर आप किसी एक ऐसी अननोन जगह पर है जहाँ पर आप किसी को नहीं जानते और आपके पास आपको बहुत भूख लगी है उस समय पे और आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप देखते KFC और आप देखते सामने एक अननोन सी दुकान, एक नॉर्मल सा छोटी सी शॉप, तो आप सोचेंगे कि मैं KFC में जाकर खाना खा सकता हूँ। अननोन शॉप पे मुझे नहीं पता किस तरीके का माहौल होगा, किस तरीके से प्रिपरेशन होगी। आप कोशिश करेंगे कि आप
KFC में जाके खाएंगे, आप अननोन जगह पे नहीं जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड फेथ। क्योंकि KFC पे आपका भरोसा, विश्वास, आपको ट्रस्ट है, इसलिए वहां पर जाएंगे। आप भले आपको उसमें ज्यादा पैसे भी देने पड़े, लेकिन आप वहां पर जाके अपना मील लेंगे। So people would not buy unless they believe or trust on you. Fourth, value delivery. ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से बेटर और भी बेटर उसको आउटपुट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी आपको कमिट करती है कि वो 5 दिन में कोई एक प्रोडक्ट डिलीवर कर देगी और वो उसको 2 दिन में या 3 दिन में ही डिलीवर कर देती है, तो वो आपके लिए हमेशा बेस्ट कंपनी रहेगी। आप सोचेंगे मेरे को 5 दिन के लिए बोला गया था लेकिन वो 3 दिन में उन्होंने डिलीवरी दे दी, तो ये बेस्ट कंपनी है। इसी से कस्टमर भी खुश रहेगा और वो बार बार रीपरचेजिंग भी करेगा, जिससे कि आपका बिजनेस भी चलता रहेगा। सो एक्सीडिंग मोर देन कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन वैल्यू डिलीवरी। फिफ्थ, फाइनेंस। आप बिजनेस में है, अगर आपने इन चारों चीजों को अपने बिजनेस में लगाया और उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं और आपका एक्सपेंसेस इनकम से हमेशा ज्यादा आ रहा है, तो एक समय के बाद आपको उस बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप इन चारों चीजों का ध्यान रखें और फोकस इस पर रखें कि आपके एक्सपेंसेस जो है हमेशा इनकम से कम ही हो। तो इसके लिए ऑथर हमें 2 चीजें समझाते हैं कि या तो आप पहले किसी इन्वेस्टर को ढूंढें और इन्वेस्टर के थ्रू ही उस बिजनेस के अंदर जाए, ताकि उस बिजनेस में अगर आपको कुछ लॉस भी होता है तो उस लॉस को सिर्फ आप बियर ना करें, आपके साथ इन्वेस्टर भी है तो आप उस लॉस को बियर कर पाएंगे। आप सेकेंड, आप ऐसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट को क्रिएट करें ताकि कोई कस्टमर जो है उसकी ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाए। तो चलिए कंक्लूजन इस बुक का ये है कि इन 5 पार्ट्स का आप ध्यान रखें। वैल्यू क्रिएशन, आप कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि जो लोगों को चाहिए हो या लोगों की जरूरत हो। सेकेंड, मार्केटिंग, आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बिल्ड करें, इस तरीके से मार्केट करें, इस तरीके से प्रमोट करें ताकि वो और लोगों तक पहुंच पाए, लोग उसकी जानकारी में ले पाए। थर्ड, सेल्स, आप इस तरीके से प्रोडक्ट रखें ताकि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो है वो आपके पेइंग कस्टमर बन जाए। एंड द फोर्थ, वैल्यू डिलीवरी, कस्टमर को आप जो आप प्रॉमिस करते हो उससे कहीं ज्यादा देने की कोशिश करें, तभी वो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर बन पाएंगे। एंड द फिफ्थ, फाइनेंस, पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करें अपने बिजनेस में ताकि आप अपना बिजनेस को रन कर सकें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अपने एक्सपेंसेस को हमेशा आप कम रखें अपने बिजनेस इनकम से। तो अगर ये बातें आपको पसंद आई, जो कि मैंने द पर्सनल MBA फ्रॉम जॉर्ज कॉफमैन की बुक से बताई, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं और कौन सी बुक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।